अमेरिका ने भारत के झींगा निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए अमेरिका का बाजार बेहद ही चुनौतीपूर्ण बन गया है और भारत, जो कि अमेरिका झींगे का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और कुल अमेरिकी झींगा आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब इस टैरिफ के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहा है। अमेरिका, जो भारतीय झींगे का सबसे बड़ा बाजार है, वहां हर साल अरबों डॉलर का निर्यात होता है। इसके बावजूद अमेरिका ने भारतीय झींगे पर एंटी सब्सिडी ड्यूटी और डंपिंग ड्यूटी के समेत कई शुल्क लगाए हैं, जिसके चलते कुल टैरिफ दर 58% से भी अधिक हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो बता दें कि अमेरिका से जारी इस टैरिफ तनाव के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और इसीलिए अब ये आशंका जताई जा रही है कि रूस, जो कि हमेशा से ही भारत का एक रणनीतिक साझेदार रहा है, अब भारतीय झींगा निर्यातकों के लिए एक संभावित नई धरती बन सकती है। और शायद इसी दौरे के दौरान जो है दोनों देशों के रिश्ते और भी बदल सकते हैं, यानी कि और भी बदलाव उसमें देखने को मिल सकते हैं। दरअसल भारतीय झींगे पर कुल टैरिफ दर 58% से भी अधिक होने की वजह से निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है और इसके बाद भारतीय निर्यातकों को एक नए बाजार की अब तलाश है और रूस अब एक आकर्षक विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान मुख्य फोकस भारतीय झींगा आयात बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर कर सकते हैं, क्योंकि पात्रुशेव कृषि उत्पादों के विशेषज्ञ हैं और भारतीय उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की योजना भी वो बना रहे हैं। जहां एक तरफ उनका ये दौरा झींगा निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, वहीं भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को ये दौरा एक नई दिशा देने के रूप में जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खास करके तब जब अमेरिकी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भारत को करना पड़ रहा है। भारत ने शुरू से ही ट्रंप के 50% टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसका विरोध भी किया है। भारत का ये मानना है कि इस फैसले से केवल व्यापारिक नुकसान ही नहीं होगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी असंतुलन आएगा। इस दौरे के दौरान दिमित्री पात्रुशेव भारतीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और दोनों ही देशों के बीच कृषि और समुद्री उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियां भी तैयार की जा सकती है। यह यात्रा भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूती दे सकता है और भारतीय निर्यातकों के लिए रूस के बाजारों को एक नया अवसर बना सकती है। इस संघर्ष का समाधान क्या हो सकता है? क्या भारत रूस के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत करके इस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकता है, या फिर भारत के पास अभी भी कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी मदद से वो इस संकट से बाहर निकल सकता है? रूस के डिप्टी पीएम के इस दौरे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।